नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 2 के वीडियो को देखा था, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण 1 को पढ़े थे। बच्चों, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपका भाग 3 है बच्चों, जो कि उदाहरण आपका 2 है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। उदाहरण 2 को क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, रोमीला है ना, रोमीला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, है ना। रोमीला एक स्टेशनरी, मतलब बच्चों स्टेशनरी का मतलब जहां पे कॉपी किताब वगैरह पेंसिल सब मिलता जहां हो, है ना। चलिए, स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में बच्चों, है ना, रोमीला ने 9 रुपये में 2 गो पेंसिल और 3 गो रबड़ खरीदी, है ना। 9 रुपया में 2 गो पेंसिल और 3 गो रबड़ खरीदी। अच्छा, उसकी सहेली सोनाली, यानी बच्चों रोमीला की ही सहेली है, कौन है? सोनाली है। तो सोनाली ने रोमीला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, यानी जो क्या कह रहा है, रोमीला ने जो पेंसिल, है ना, पेंसिल और रबड़ खरीदी थी, तो उसको देख करके ना अच्छा लगा सोनाली को, रबड़ और पेंसिल। तो देखा देखी कहा कि सोनाली, तो सोनाली ने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय का मतलब बच्चों ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए आगे। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले हम लोग मान करके चलते हैं, है ना। माना कि बच्चों ध्यान दीजिए, है ना, माना कि, है ना, माना कि पेंसिल, है ना। अब यहाँ पे 2 वस्तु है बच्चों, पहला है आपको पेंसिल और दूसरा क्या है? रबड़। तो माना कि ना, माना कि एक पेंसिल की कीमत बच्चों, है ना, एक पेंसिल की कीमत मान लेते हैं 100 रुपया, RS रुपीज, है ना, 100 रुपया, ठीक है। और एक दूसरा क्या बच्चों? रबड़, है ना। एक रबड़ की कीमत बच्चों मान लेते हैं क्या? Y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं पहली स्थिति से, लिखते हैं बच्चों क्या? पहली स्थिति से हम लोग चल देते हैं। अच्छा, पहला स्थिति आप देख सकते हैं, लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। लिख ही देते हैं पहली स्थिति जो कह रहा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। लिखेंगे क्या? रोमीला, है ना, रोमीला नाम भी, है ना। ने रोमीला ने 9 रुपये में, है ना बच्चों, क्या? 9 रुपये में, 9 रुपये में 2 पेंसिल, है ना, 2 पेंसिल तथा 3 3 रबड़ खरीदी, है ना। पहला स्थिति बच्चों यही कह रहा था कि रोमिला ने 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। इसलिए बच्चों क्या हम लोग बनाएंगे? अच्छा बच्चों, 9 रुपये लग गया, है ना, क्या रुपया लग गया? 9 रुपया लगा। अच्छा, 2 पेंसिल ली, 2 लिख दिए, 3 रबड़, 3 रबड़। तो बच्चों 2 पेंसिल लिया गया, है ना। रोमिला ने अगर 2 पेंसिल लिया तो बच्चों 2 पेंसिल की संख्या 2 हुआ, लेकिन इसको कितना कीमत देना होगा? तो बच्चों एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया, तो 2 पेंसिल की कीमत कितना? तो 2 में 1 से गुना कर दीजिए। 2 कलम में रेट से, तो 1 तो रेट ही है, प्लस बच्चों, अच्छा, रबड़ जो खरीदी, 3 रबड़ खरीदी, है ना, 3 रबड़ खरीदी। और ये रबड़ की कीमत कितना? Y है। एक रबड़ की कीमत, 3 रबड़ खरीदे, लेकिन एक रबड़ की कीमत क्या है? Y है। तो 2x + 3y बराबर क्या हुआ बच्चों? 9 हुआ। ये बच्चों आपका ये समीकरण क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। फिर से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रोमिला ने 9 रुपये में बच्चों, है ना, कितने रुपये में? 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ये आपका समीकरण 1 बना। बच्चों आगे चलते हैं और दूसरी स्थिति से देखते हैं, और उससे बच्चों दूसरा समीकरण हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
चलिए अच्छा बच्चों, तो दूसरा स्थिति क्या कह रहा देखिए जरा, है ना। तो सोनाली ने 18 रुपये में 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदी। तो बच्चों इससे भी एक समीकरण बना लेते हैं, है ना। बच्चों 4 पेंसिल है, कितने पेंसिल है, 4 पेंसिल। 4 पेंसिल और एक पेंसिल की कीमत बच्चों क्या माने थे, तो 100 रुपया हम माने थे, ठीक है। 4 पेंसिल है ना। चलिए 6 रबड़ है, तो 6 तो रबड़ की संख्या है, लेकिन रबड़ की संख्या को क्या माने थे, वाई माने थे। अब बच्चों कितना रुपया लग जाता है, तो 18 रुपया लग जाता है। तो बच्चों इस समीकरण को और हम लोग शॉर्ट छोटा और बना देते हैं ना। तो बच्चों क्या करें कि छोटा हो जाए, तो 2 को बच्चों हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 2 को कॉमन लिए तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2x प्लस 2 से 6 कट गया 3 बार में, और बच्चों 2 से 18 कट गया कितना बार में, 9 बार में, ठीक है। चलिए 2 2 क्या हुआ, कट गया। तो 2x प्लस 3y बराबर बच्चों यह आपका क्या आया, 9। 9 आया, और ये समीकरण बच्चों क्या हुआ, 2 हुआ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों तो आगे चलते हैं, है ना। तो आगे आपको क्या करना था, तो 2 समीकरण तो हमें प्राप्त हो गया। तो इसी में आपको क्या करना है कि सबसे पहले चलना है बीजगणितीय विधि से, और बीजगणितीय विधि से चलेंगे। चलने के बाद उसके बाद बच्चों हम लोग ग्राफ की ओर हम लोग चलेंगे, ग्राफ को खींचेंगे, है ना। तो लिखते हैं बच्चों अगेन, है ना। थोड़ा सा आप बताइएगा कि समीकरण 1 हम क्या लाए थे, है ना। और समीकरण 1 जो बच्चों था क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 9 था, है ना, यही ना था, ये आपका समीकरण 1 था। अब जो दूसरा समीकरण भी जो बना वो आपका 2x प्लस 9। अब देखिए तो जरा, दोनों तो समीकरण सेम आ गया। पहला समीकरण जो आया था, पहली स्थिति से पहला समीकरण जो आया था 2x प्लस 3y बराबर 9 आया था, और दूसरी स्थिति से दूसरा समीकरण जो आया 2x प्लस 3y बराबर 9 आया। तो बच्चों सबसे पहले बनाते हैं बीजगणितीय विधि से, उसके बाद चलेंगे ग्राफ की ओर। लिखेंगे बच्चों क्या, बीजगणितीय बीजगणितीय विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों बीजगणितीय विधि से तो दोनों तो समीकरण एक ही है, तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही समीकरण बनेगा तो दूसरा का भी बन जाएगा, है ना। चलिए लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से चलते हैं। 1 से चलिए, 2 से बात तो एक ही है क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है, ठीक है। अच्छा 2x प्लस 3y बराबर 9 दिया है बच्चों। आप उदाहरण एक आप देखे होंगे तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। क्या किए थे हम, तो x का मान 0 रखे थे, x का मान 0 रखे थे, तो बच्चों y का मान आया था। इसी समीकरण y का, तो x का मान बच्चों क्या रखेंगे, 0 हम रखेंगे, है ना। चलिए तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9 है ना। तो 2 का 2 हुआ, x का मान कितना, x की जगह पे क्या रखना है, तो 0 रखना है। प्लस है तो प्लस हुआ 3, y तो 3y बराबर इधर कितना 9 है ना। 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। प्लस 3y बचे तो 3y, इधर आपका 9 हुआ। तो 0 में 3y जोड़िए तो क्या होगा, तो 3y ना होगा, 3y लिख दिए, 9 हुआ। अच्छा y को बाहर करेंगे तो 3 तो गुना में है, बराबर से इधर आ गया तो बच्चों क्या होगा, भाग में होगा। 3 आपको यहाँ आ गया, y बराबर कितना आया, 3 आया, ये y बराबर 3। अच्छा आगे क्या करते हैं, तो x का मान 0 रखे थे तो y का मान 3 आया था, तो आगे क्या करेंगे, तो बच्चों y का मान 0 रखेंगे तो आपको x का मान प्राप्त होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9 दिया है ना। चलिए 2x का 2x ही रहेगा, प्लस है तो प्लस 3 का 3 कर दिए। अच्छा y का मान देखिए तो क्या रखना है, 0 रखना है, और क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे 2x प्लस 3 में 0 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 0 होगा, और बराबर में कितना है, 9 है। अच्छा 2x में अगर बच्चों 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, बराबर इधर 9, x को बाहर करेंगे 9/2। चलिए तो 2 से 9 कटेगा कितना, 4.5 बार में, यानी 4 पॉइंट कितना, 5 आया। तो बच्चों इसका हम लोग क्या करते हैं, तालिका बना लेते हैं, नीचे तालिका बना करके उसको ग्राफ खींच देना है, x y है। सबसे पहले x का मान हम 0 रखे थे, तो y के मान बच्चों कितना आया, 3 आया, ठीक है। चलिए अच्छा y के मान फिर 0 रखे हैं, तो x का मान आया 4.5। तो बच्चों अभी तक जो बना ना, क्या बना, ये बना आपका बीजगणितीय विधि। आगे चलते हैं बच्चों, और आगे हम लोग निकालेंगे
ग्राफीय विधि, जिसको ज्यामितीय रूप भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे हम चलते हैं। हाँ तो बच्चों चलते हैं और फटाफट इस तालिका के मदद से ग्राफ खींच देते हैं, है ना। एक ही तालिका बना क्योंककि समीकरण तो दोनों बराबर ही था। और चलिए बनाते हैं। तो बच्चों क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो 4.5 है, 4.5 तक, तो अब एक एक का अंतराल लेते हैं और 5 तक लेते हैं। 5 तक लेंगे तो बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये सीधा बच्चों लकीरें यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो सकती है बच्चों, इसीलिए आपको बोले हैं ग्राफ का कॉपी आप लोग रखिएगा, है ना। ग्राफ के कॉपी में से बनता है बच्चों, है ना। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बोर्ड पे बना दे रहे हैं। ठीक है, आपका x है, ये बच्चों -x होता है। ये आपका y है, ये बच्चों क्या है, -y है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों ये दूरी सबका बराबर होनी चाहिए, याद रखिएगा आप लोग, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जगह को देखते हुए दूरी यहाँ पे कम बेसी हो सकता है, लेकिन अपने ग्राफ की कॉपी में थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा, है ना, याद रखिएगा। ये हुआ आपका, ठीक है, 1 2 5, 1 2 3 4 5। ये आपका माइनस में होता है ना बच्चों, ये आपका x क्या होता है, माइनस में। ठीक है, चलिए। अच्छा, x का मान 0 कह रहा है ना, x का मान 0 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे है। और y का मान 3 कहाँ है बच्चों, तो यहाँ से शुरू कीजिए और चलिए y का मान 3 तक चलते हैं। y का मान 3 आपका ये हुआ, तो एक बच्चों यहाँ पे जो बना बिंदु वो बना 0 से 3। आगे देखिए y का मान 0 है, तो x के लिए भी 0 ही होता है और y के लिए भी 0 ही, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 से 0 होता है। तो y का मान 0 यहाँ पे, ठीक है, y 0 है। तो x का मान क्या है, 4.5, 4.5। तो यहाँ से चलना है कहाँ तक, ऊपर वहां पे देख सकते हैं, यहाँ से चलिए कहाँ तक, y का मान 0 से लेकर के x 4.5 तक। तो x का मान किधर है, ये आपका x है, 4.5, 4.5 बच्चों कहाँ होगा, तो 4 5 के बीच में तो होगा ये वाला। तो यहाँ से चलिए और एक बिंदु बच्चों कहाँ बना, यहाँ बना। आप लिख लीजिए 4.5 से 0, आपका ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदुओं को क्या कीजिए, मिला दीजिए आप। ठीक है, लगता है बड़ा सा स्किल लेना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है। चलिए, ये समीकरण आपका 1। तो बच्चों ये था आपका ग्राफीय विधि, वो भी बन गया। बच्चों आज देख लेते हैं आगे भी उदाहरण आपका क्या है। उदाहरण आपका 3 है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा उदाहरण 3। तो बच्चों ये रहा आपका उदाहरण 3, क्या कह रहा है, देखिए। 2 रेल पटरिया समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफीय रूप में बच्चों व्यक्त करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए तो बीजगणितीय तो ज्ञात करना ही होगा, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन लिख दिए हैं, हल इसका देखते हैं क्या करना। बच्चों लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, ये तो प्रश्न और आसान है बच्चों, क्योंकि इसमें हमको समीकरण निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो बना बनाया मिल रहा है, बस आपको, है ना, बना देना है। x + 2y - 4 = 0 है बच्चों, ये समीकरण बन रहा है। अच्छा, दूसरा समीकरण जो दिया है वो 2x + 4y - 12 = 0 दिया है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 भी 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा, 12 भी 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए ना कि 2 से कॉमन ले लीजिए, 2 का कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो 2 को बाहर x हो गया, प्लस 2 से 4 2 बार में कट गया, माइनस 2 से 12 बच्चों कितना बार में, 6 बार में। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, 0 हो गया। और x + 2y - 6
जीरो, दुगुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आगे चलिए, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। कितना इजी क्वेश्चन बन गया, ये शॉर्ट हो गया। आपको क्वेश्चन जो है से बिल्कुल सरल रूप में हम बच्चों क्या किए, इसको बना दिए। आगे आपको पता होगा ही क्या लिखते हैं बच्चों, तो समीकरण, सबसे पहले समीकरण हम लोग 1 से चलते हैं। वही एक ही तरह का मैथ है, x का मान 0 रखिए, y का मान आएगा, y का मान 0 रखिए तो x का मान आएगा। तो समीकरण 1 से चल रहे हैं। क्या है समीकरण बच्चों, तो x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये आपका फर्स्ट समीकरण हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहले x का मान बच्चों क्या 0 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 0। चलिए x का मान 0 रखते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान तो हमको 0, x के जगह पे 0 रख दिए, प्लस 2y माइनस 4, बच्चों उधर जाएगा तो क्या प्लस का 4, 0 में 2y जोड़ेंगे तो 2y, ये 4, y बराबर 2 गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 4/2 नीचे आ जाएगा, 4 के नीचे आ जाएगा, तो y बराबर कितना 2 आया। x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया, तो 2 आया। आगे क्या करते हैं, तो y के मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं इसी समीकरण में, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x का x प्लस 2 हुआ, y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और माइनस का इधर 4 है ना, मतलब -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस का 4 होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो x में अगर 0 जोड़ेंगे, तो x में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x में 0 जोड़ेंगे तो x बराबर क्या 4 आ गया। तो आपको यहाँ पे एक तालिका जो हमें प्राप्त हुआ है ना, तालिका जो बच्चों प्राप्त हुआ, तो देख लेते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ। x का मान हम 0 रखे थे तो y के मान 2 आया, y के मान 0, तो x का मान क्या आया बच्चों 4 आया। ये समीकरण 1 का तालिका है। आगे चलते हैं समीकरण 2 से और देखते हैं समीकरण 2 का तालिका कैसा आता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चा दूसरा समीकरण क्या था, तो x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। चलिए वही सेम टू सेम, x बराबर 0 तो y का मान आएगा x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 है ना, तो x का मान 0 प्लस 2y माइनस 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 में 2y जोड़ेंगे तो 2y बराबर इधर क्या है 6, y को बाहर करेंगे तो 2 तो गुना में है, इधर आएगा तो क्या भाग में, तो y बराबर क्या 3 हुआ आपका। ठीक है, चलिए अच्छा y का मान 0 रखते हैं इसी समीकरण में, तो x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 ही है ना। चलिए x का x हुआ प्लस 2 का 2, y के जगह पे क्या रखना था 0 रखना है, अब माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या प्लस का 6, x प्लस 2 में 0 से गुना कर दो 0 होगा बराबर 6 हुआ, तो x बराबर बच्चों क्या आया 6 आया। और यहाँ पे बच्चों दूसरा भी तालिका जो बना इस प्रकार बना। चलिए x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना 3 आया, y का मान 0 तो x का मान 6 आया। चलिए बच्चों ठीक है, अब चलते हैं आगे ग्राफ की और हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों तो आगे चलते हैं, ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 का जो तालिका जो प्राप्त हुआ यही ना हुआ था। अच्छा दूसरा समीकरण का जो तालिका बना था आप देख सकते हैं, यहाँ भी है लेकिन एक ही जगह लिख दें ताकि बनाने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक देख रहे 6, सबसे बड़ा जो अंक है 6 है, यानी कि हमको एक ऐसा ग्राफ का चयन करना है जिसमें 6 तक बच्चों अट जाए, है ना, 6 तक क्या हो जाए अट जाए। चलिए ग्राफ को हम छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। चलिए तो यहाँ पे क्या, तो बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा ये करते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों इसको खींचते हैं, है ना, तब आसानी से इसको यहाँ पे। चलिए ठीक है,
एक्स माइनस एक्स, वाई हुआ माइनस वाई हुआ, ठीक है, एक्स माइनस। चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 3 4 5 6, 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है। तो ये आपका माइनस में होता है और ये वाला आपका माइनस में होता है। चलिए अब बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, x का मान 0 है तो 0 तो यहाँ होता है। अच्छा कहाँ तक जाना है तो y देने 2 की ओर, y का मान 2 है, x का मान 0 यहाँ और y का मान 2 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे बच्चों। यहाँ पे 0 से एक क्या है 2 है, ठीक है। चलिए y का मान 0 तो y का मान 0 यहाँ है ना। चलिए और x का मान 4 है, x का मान क्या है 4 है, तो बच्चों कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे तो 4 तक जाएंगे। आपका यहाँ पे 4 से 0, एक यहाँ बिंदु बना एक यहाँ बिंदु बना, तो दोनों को हम क्या करते हैं मिला दिए, है ना। चलिए ठीक है, ये बच्चों आपका समीकरण 1 यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा समीकरण 2 है कि x का मान 0 है, कहाँ 0 यहाँ है। अच्छा y का मान 3 है तो y का मान 3 तो आपका किधर गया, हाँ y का मान 3 यहाँ हुआ बच्चों, है ना। तो 0 से लेकर के 3 तक, तो 0 से लेकर के 3 तक तो ये बना 0 से 3 ये बिंदु बना, ठीक है। चलिए अच्छा y का मान 0 और x का मान 6, y का मान 0 और x का मान 6 यहाँ है, मतलब कि यहाँ से चलिए कहाँ तक तो यहाँ तक आइए, तो लिखिए 6 से क्या 0, ये बिंदु के लिए बच्चों, है ना, 6 से 0। और इस बिंदु दोनों बिंदु को क्या कर देंगे तो यहाँ पे हम मिला देंगे, ठीक है। ये बच्चों आपका ये बना, ये समीकरण क्या बना 2 बना। तो आप देख सकते हैं समीकरण जैसा बोला था कि रेल की पटरी है ना, रेल की क्या है 2 पटरी है। आप देख लीजिए बिल्कुल लग रहा है कि रेल की 2 पटरी ही है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े उदाहरण 2 को और उदाहरण 3 को। बच्चों आगे चलते हैं, है ना। और आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।